हाय, इमेजिन करो कि आपने 29 फाइट्स करी लगातार और आप एक भी नहीं हारे। इमेजिन करो कि आप एक केज में गए, वहाँ पे सारे के सारे किलर्स हैं और हर टाइम आप उस केजेस से बिना छुए बाहर आ गए। क्या इसे लक कहेंगे? शायद नहीं, लेकिन इसे खबीब कहेंगे। बिल्कुल, खबीब नूरमागोमेदोव, द ईगल फ्रॉम दागिस्तान, जिसने रेसलिंग को एक आर्ट बना दिया। खबीब एक स्मॉल माउंटेन विलेज में पैदा हुआ था, दागिस्तान रशिया में, जहाँ पे रेसलिंग कोई स्पोर्ट नहीं था, वहाँ पे ज़िंदगी जीने का तरीका था। जब बहुत से बच्चे चलना सीखते थे, तब खबीब ने पटकना सीख लिया था। इंसानों के साथ नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो भालुओं के साथ लड़ता था जब वो 9 साल का था। और ये बात मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। उसके फादर अब्दुल मनाफ नूरमागोमेदोव एक मिलिट्री वेटरन थे और एक रेसलिंग कोच भी, जिसने खबीब को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के अंदर आज जो है वो बनाया है। खबीब की ट्रेनिंग एक प्योर मैडनेस में थी, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। खबीब 2008 में MMA वर्ल्ड में एंटर करता है और वो अपने ओपोनेंट्स को ऐसे स्मैश करते हुए आगे बढ़ रहा था जैसे उससे उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो। खबीब ने जब UFC ज्वाइन करा था तो फाइटर्स को पता भी नहीं चला था कि खबीब ने अपने टोर्नेडो मूव्स से उसको पकड़ा और हरा दिया। वो अपने राइवल्स को सिर्फ बीट नहीं करता था, वो उनको डोमिनेट करता था। जब भी कोई खबीब के साथ रिंग में आता था तो उन्हें पता था दैट खबीब विल टुक यू डाउन, ये तुम्हारे लिए ओवर गेम है। और खबीब काफ़ी क्लिप्स में आपने देखा होगा कि खबीब अपने अपोनेंट से यही कह देता है कि ब्रदर यू मस्ट टैप नाउ। फिर एक तूफान आया। कॉनर मैग्रेगोर, द लाउड माउथ, द शोमैन, बकवास करने का राजा, उसने खबीब की फैमिली, उसकी कंट्री, उसके रिलीजन सबकी बेइज्जती करी, लेकिन खबीब ने उससे कुछ नहीं बोला। वो साइलेंट रहा, डेंजरसली साइलेंट। और जब UFC की 229 अराइव हुई फाइट, तब दुनिया ने देखा, सबने खड़े हुए देखा कि ये एक लड़ाई नहीं थी, ये एक लेसन था रिस्पेक्ट शो करने का। खबीब ने मैकग्रेगर को हराया भी और उसको टैप भी करवाया और केज से बाहर निकल के मैकग्रेगर की टीम को भी मारने को दौड़ा। पूरी दुनिया ने देखा कि ये खबीब था, ये इसने क्या करा। खबीब वॉज इनसेन। खबीब ने तब बोला कि ये स्पोर्ट रिस्पेक्ट दिखाने के लिए है, बकवास करने के लिए नहीं। लेकिन फिर साल 2020 आया। खबीब ने अपने फादर को खो दिया, जो कि उसके मेंटोर थे, उसके सब कुछ थे। खबीब ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो अपने फादर के बिना, अपने फादर की साइड के बिना कभी लड़ाई नहीं करेगा। और जस्टिन गैथर के साथ खबीब की लास्ट फाइट के बाद खबीब रिटायर हो गया। 29-0, अनडिफीटेड, अनटच्ड, अनमैच्ड। कहा जाता है ना, कुछ वॉरियर्स एक सिंबल दिखाने के लिए लड़ते हैं कि वो वॉरियर्स है, ना कि पैसों के लिए। उनके लिए लड़ाई एक वे ऑफ रिस्पेक्ट है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त लड़ाई सही चीज़ नहीं होती। पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑनर के लिए बिल्कुल। अगर ध्यान से खबीब की स्टोरी को देखा जाए तो खबीब एक फाइटर नहीं था, वो एक फ़िलॉसफी थी। वो खुद ही एक फ़िलॉसफी है, डिसिप्लिन की, फेथ की, रिस्पेक्ट की। खबीब ने इन तीनों चीज़ों को कभी नहीं छोड़ा। ना डिसिप्लिन को, उसने अपनी पूरी लाइफ डिसिप्लिन मेंटेन करा। अपने ईमान को उसने कभी उसे नहीं छोड़ा। और रिस्पेक्ट को उसने अपने पूरे एम्पायर को साइलेंस से और ह्यूमिलिटी से, माफ़ करना, उसने अपने पूरे एम्पायर को साइलेंस में बनाया, जहाँ पे पूरी दुनिया जब हल्ले मचाती है कि अगर वो 10 रुपये भी कमाए। हमेशा याद रखें, खबीब नूरमागोमेदोव
मिथ ऑफ द ईगल, वो बाज जो हमेशा उड़ा और कभी नहीं गिरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो।